दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबीश्री में। और आज मैं लेकर आया हूँ वन वर्ड से रिलेटेड टॉपिक। तो टॉप 50 प्लस मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड जो एसएससी, एनडीए, सीडीएस और अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने की पहले मैं यहाँ से पहले लेता हूँ। हाँ, तो पहला यहाँ पर है ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डाइजिस। इसका मतलब था पैनसिया। और पैनसिया का जो अर्थ होता है वो होता है रामबाण इलाज। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु जो हैज डाइड। इसका मतलब था इफीटेफ। और इफीटेफ का जो मतलब होता है समाधि लेख। थर्ड है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। फोर्थ नंबर ए पर्सन हु जो कैन इंड्यूर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स एंड कंप्लेनिंग, उसका मतलब होता है स्टोइक। और स्टोइक का जो इंडियन होता है वो होता है सहनशील व्यक्ति। समवन हु मैक्स चैरिटेबल डोनेशन से इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग, इसका मतलब होता है एल्ट्रिस्ट। और एल्ट्रिस्ट का जो मतलब होता है परोपकारी। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें है नेक्स्ट एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फिनेंट प्लेस, इसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब था छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, उसे कहते हैं फास्टिडियस। और फास्टिडियस का मतलब होता है डीठ या जो हटी होता है उसे कहते हैं। फिर कहते हैं हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, तो उसे कहते हैं इलीगेबल। इलीगेबल का मतलब क्या होता है अपठनीय, जो पढ़ भी नहीं सकता और ना समझ सकता उसे कहते हैं इलीगेबल। ठीक है। समथिंग दैट कैनॉट बी हेard, जो सुन नहीं सकता उसे कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल का क्या मतलब होता है अश्राव्य। नेक्स्ट ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, उसे कहते हैं एक्म्प्लिस। और एक्म्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, मतलब अपराध करने वाला का जो साथी होता है उसे एक्म्प्लिस कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ड बट इजिली ब्रोकन या लिएबल टू ब्रेक इजिली, तो उसे कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, जो से आसानी से तोड़ा जा सके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने में इसमें पहला जो है वो है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, उसे कहते हैं चाफुर। और चाफुर का जो मतलब होता है वो होता है मोटर का चालक। नेक्स्ट की बात करते हैं ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, तो वो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट का मतलब होता है देश का त्याग करने वाला, दूसरे देश में जाने वाला इमिग्रेंट होता है। नेक्स्ट है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, उसे कहते हैं एक्सोनेरेट। और एक्सोनेरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। नेक्स्ट वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, इसका मतलब होता है इनकॉरिजिबल। और इनकॉरिजिबल का जो मतलब होता है वो होता है असंशोधनीय। नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, इसे कहते हैं इनविएटेबल। इनविएटेबल का मतलब होता है अटल, जो मतलब अपनी बात पे अड़ा रहे उसे अटल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, इसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। और लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश के, जैसे हमने डिक्शनरी जो इंग्लिश की होती है, मीनिंग्स की होती है, या फिर हिंदी की होती है, जो डॉक्टरी वाले जो डिक्शनरी होती है उनके जो लिखने वाले उसको क्या कहते हैं लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट किस पे बात करते हैं ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जो महिलाओं को क्या कहता है पसंद नहीं करता, वो क्या कहलाता है मिसोगेनिस्ट कहलाता है। और मिसोगेनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें पहला है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, इसे कहते हैं एब्डिकेट। और एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, इसे कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है उभयचर जंतु होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं ए सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या कंट्रोल, उसे कहते हैं अनार्की। क्या कहते हैं अनार्की, अराजकता। मतलब जो राजस्थान वाला सिस्टम होता है उसे अनार्की, अराजकता कहते हैं। नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, इसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी का जो मतलब होता है क्या था पुरातत्व होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसे कहते हैं एवेरी। एवेरी क्या होता है पक्षियों की जो रखने की जो शाला होती है पक्षीशाला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, इसका ना इसको जो मतलब होगा वो होगा बाइबिलोफाइल। बेबिलोफाइल और इसका मतलब होता है पुस्तकों का प्रेमी।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, मैं इसे पेन लेता हूं एक बार। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है ए पर्सन वो जो इट्स ह्यूमन फ्लैश, उसे कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबल। और कैनिबल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मतलब जो मानव को मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, इसे कहते हैं कंटेम्परेरी। और कंटेम्परेरी का जो मतलब होता है क्या होता है? समकालीन होता है। थर्ड है ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, उसे कहते हैं इपीलोग्यू। और इपीलोग्यू का मतलब क्या होता है? उपसंहार। फिर बात करते हैं हम फोर्थ नंबर की, और फोर्थ नंबर का जो है वो है ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, इसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। और एक्सटेम्पोर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बिना तैयारी के जब हम किसी भाषण को देते हैं उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। ठीक है। वन वो इट्स टू मच, उसे कहते हैं ग्लूटन। और ग्लूटन का मतलब क्या होता है? खाऊ या पेटू, जो मतलब बहुत ज्यादा खाता है उसे। अगला है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स या टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु इज इजिली रिसीव्ड, तो उसे कहते हैं गुलीबल। और गुलीबल का मतलब क्या होता है? आसानी से धोखा खाने वाला। अगला है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। जो मतलब क्या कहता है? जल से डरता है, उसे क्या कहते हैं? पानी से बे, तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं ए पर्सन वो जो कैन नॉट रीड और राइट, जो मतलब ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, उसे कहते हैं इलिटरेट। क्या कहते हैं? इलिटरेट। इसका मतलब होता है निरक्षर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला है दैट विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, इसे कहते हैं इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है? तो इनसेटिएबल का मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। वन वू डाइज विदाउट ए विल, उसे कहते हैं मतलब जो अपनी बिना संपत्ति के मर जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं इंटेस्टेड। इंटेस्टेड का मतलब क्या होता है? इंटेस्टेड का मतलब होता है बिना वसीयत मरा, मतलब बिना वसीयत मरा, मतलब उसकी कोई वसीयत को संभालने वाला नहीं होता, उसे कहते हैं इंटेस्टेड। नेक्स्ट है ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, उसे कहते हैं इटिनरी। और इटिनरी का जो मतलब होता है वो होता है यात्रा का जो कार्यक्रम है, उसे कहते हैं इटिनरी। नेक्स्ट की बात करते हैं गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओवन किथ एंड किन, इसे कहते हैं नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाज होता है वो नेपोटिज्म होता है। नेक्स्ट वेल नोन फॉर बीइंग बैड, इसे कहते हैं नोटोरियस। और नोटोरियस का जो मतलब होता है वो होता है कुख्यात। नेक्स्ट दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसे कहते हैं ओपिक्यू। और ओपिक्यू का जो मतलब होता है वो होता है अपारदर्शी, जिसे मतलब आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट। और फिलाटेलिस्ट का जो मतलब होता है डाक के टिकट का जो संग्रह होता है उसे फिलाटेलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है वायोलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेट, उसे कहते हैं सेक्रिलेज। और सेक्रिलेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अपवित्रीकरण होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहला यहाँ पे द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, तो इसका मतलब होता है एडलो स्कैन। और एडलो स्कैन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, तो उसे कहते हैं एजेंडा। क्या कहते हैं? एजेंडा। एजेंडा जैसे कार्यसूची है, हमें क्या क्या करना उसकी कार्यसूची, वो कहलाता है एजेंडा। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ये होता है एम्बीडेक्सटेरियस। एम्बीडेक्सटेरियस का मतलब क्या होता है? मतलब उभयस्थ, मतलब दोनों तरफ क्या हो? बराबर हो वो। नेक्स्ट है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसे कहते हैं एमिनेशिया। और एमिनेशिया का जो मतलब होता है वो क्या होता है? भूलने की बीमारी। बहुत से लोगों में होती है भूलने की बीमारी, तो होता है एमिनेशिया। ठीक है, मोस्ट है। फिर नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पैरडन या द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, तो इसे कहते हैं एमिनेस्टी। क्या कहते हैं? एमिनेस्टी। ये एमिनेशिया है और ये क्या है? एमिनेस्टी है। और एमिनेस्टी का जो मतलब होता है वो कहता है राज क्षमा। नेक्स्ट की बात करते हैं ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइसलैंड्स, उसे कहते हैं आर्कीपिएलागो। आर्कीपिएलागो का मतलब क्या होता है? मतलब द्वीपों समूह, मतलब कई द्वीप मिलकर एक बड़ा सा द्वीप, तो क्या कहते हैं? द्वीपों का समूह कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ।
तो इस स्लाइड पे जो पहला है वो है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स आर केप्ट बोलते हैं आर्कीव्स। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डरली बॉडीली प्रिजर्स होता है एस्केटिक। और आर्चीव का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था। आर्चीव का मतलब होता है अभिलेखागार, और एस्केटिक का जो मतलब होता है वो होता है तपस्वी। ए पर्सन वो जो डज नॉट बिलीव इन, जो भगवान पर मतलब क्या नहीं था, विश्वास नहीं था, उसे एथिस्ट कहते हैं, और इसका मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, तो अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जेबी स्टडी हमारा चैनल है, और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत